नमस्ते दर्शकों। आज का दिन हम शुरू करने वाले हैं दुर्गा पूजा के जस्ट बाद पहला दिन ऑफिस का। वही ड्यूटी, वही रूटीन, वही टाइम और वही डेस्क पे। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। पहले दिन हम काफी खास लंच लेके आए थे। जी हाँ, मटन है और पराठा भी। और उसी के साथ मेरी दोस्त भी आज मटन ही लेके आई। फटाफट काम खत्म करके काफी ढेर सारे बातें हुए, शेयर किया हमने काफी सारे मोमेंट्स की पूजा में हम कैसे बिताए, कैसे टाइम स्पेंड किए और कहाँ कहाँ किस पंडाल में हम पहुंचे। तो एनी हाउ काम से सीधा मैं गई थी रेस्टोरेंट खाना पिक करने एंड देन आ गई घर। जी हाँ, एक मेन न्यूज़ है कि मम्मी और आरू गए हैं नानी घर, क्योंकि नानी का तबीयत अचानक से खराब हो गया था। उसके चलते मम्मी चेक करने गई हैं। तो आज मैं और नीतू हैं घर पे। नीतू के लिए मैं थोड़ा सा डिनर लेके आई हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत खाने वाली हूँ क्योंकि पेट मेरा थोड़ा सा फुल है। और दोपहर को भी मैं पराठे खाई थी। तो थोड़ा बहुत हैवी है और रात को जितना आप लाइट रखो तो उतना ही बेहतर है। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ से शेयर लूंगी अपना। यहाँ पे बटर नन है 2 और चिकन करी लेके आई हूँ मैं। जी हाँ, आज़ाद हिंद ढाबा से, जो हमारे आरबी कनेक्टर में ही है। एंड डेफिनेटली थम्स अप भी ले लिया था। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी है, सो दैट थोड़ा सा हेल्प करे, क्योंकि रिच फूड है और थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट करे, थोड़ा सा ईज आउट करे। और यूं ही हम 2 भाई बहन थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, एक मूवी चलाए थे जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि बीच में फिर अरमान का भी कॉल आया था और हम आराम से ढेर सारी बातें कर रहे थे। खूब सारे मोमेंट्स जो है हम शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। कुछ कहानियाँ, कुछ मज़ेदार चीज़ें, अनोखे लाइफ मोमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो उसी के चलते हमारा टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा था। पैरेलली मेरे पास भी काफ़ी सारे दुर्गा उत्सव के वीडियोस थे जिनको अपलोड करना था, एडिट करना था, जितना मुझसे हो पाता है। मे बी अभी शुरू शुरू वक्त में मैं खास एडिट नहीं कर पाती हूँ, कहीं पे ग्लिच आ जाता है, विच आई हैव रिव्यूड माई सेल्फ एज वेल मैनी अ टाइम्स। और इसमें मैं और काफ़ी लर्निंग्स भी कर रही हूँ सो दैट मैं इम्प्रूव कर पाऊँ और बेहतर कर पाऊँ। कितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो है मंडे हमारे लिए आज एंड होने वाला है। अगले अब नए दिन का शुरू होता है। अगले दिन मम्मी आएंगी मे बी दोपहर को, अगले दिन के दोपहर को। तो मुझे जल्दी उठना है सुबह और जो भी ब्रेकफास्ट है या तो लंच लेके जाना है ऑफिस, तो उसका तैयारी करना है। कहते हैं सवेरे उठ के पहले भगवान जी का दर्शन करते हैं और उसके बाद सीधा सूरज जी का, और ढेर सारी रोशनी के साथ खुशियां लेके आते हैं और दिन को सुहाना बनाते हैं। तो आइए आज दिन का शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज मंगलवार यूं ही हम शुरू कर रहे हैं। दो काफी खालीपन सा है क्योंकि मम्मी और आरू नानी घर है। स्टिल उनके पाथ फॉलो करने के हिसाब से मैं आज इस रूम में जैसे भी सोई थी रात को, तो इसको फटाफट से क्लीन कर रही हूँ सो दैट मम्मी जब भी दोपहर तक पहुंच जाए तो उनको घर जो है काफी साफ सुथरा नजर आए। और ऐसे भी हमेशा डेली डेली मम्मी क्लीन करती है, तो कभी कभार मैं उनको मदद करने का कोशिश करती हूँ। जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं सुबह ऑफिस के पहले निकलने के पहले मैं कर देती हूँ। बाकी वीकेंड्स में नहीं तो नीतू काफ़ी हाथ बटाता है और मम्मी सारा चीज़ें साफ सफाई करती है और काफ़ी मेंटेन रखती है। तो जस्ट दैट कि उनको थोड़ा सा खुशी मिले और उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे क्लीन वगैरह कर रही हूँ। बिकॉज मैं इसमें खुद सोई थी और खुद का बेड हमेशा खुद को क्लीन करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ये आदत बचपन से होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट जब भी आप बाहर कहीं भी काम करो, घर में रह सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो, तब करोगे तो डेफिनेटली फैमिली के मेंबर्स का, मम्मी का स्पेशली हाथ बढ़ जाएगा, उनका काफ़ी मदद हो जाएगा। अगर आप बाहर भी रह रहे हो तो वहाँ पे भी अगर आप कोमेट्स के साथ, रूममेट्स के साथ रहते हो, तो भी आपको ये हाइजीन मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट कोई भी आपको क्वेश्चन ना कर पाए कि आपकी परवरिश में कहीं छूट रह गई हो। तो ये सारे बेसिक इटिनरीज होती हैं, जितना आपको पता रहेगा उतना नीट एंड क्लीन रहेगा, रूम काफ़ी क्लीन रहेगा, काफ़ी सुंदर सा दिखेगा। एंड देन व्हाट एल्स वी कैन डू इज, कुछ कपड़े भी रखे थे जो साइड में थे, इनको फोल्ड करना है। अभी ये ड्यूटी भी मम्मी का ही होता है। ये एक चीज़ नज़र में आता है, एक समझ आती है कि मम्मी खुद एक दिन में काफ़ी सारे ड्यूटीज निभाती है बिना उनके टास्क कहीं पे रजिस्टर किए। क्योंकि हम ऑफिस में जो भी काम करते हैं, चाहे 5 मिनट का कोई क्लाइंट कॉल हो जाए या 1 घंटे का कोई इंटरनल मीटिंग, चाहे कोई डेमो सेशन हो जाए या कुछ भी,
हम हर एक सेकंड का इंफॉर्मेशन रजिस्टर करते हैं हमारे टाइम शीट पे, ताकि वो फाइनल ऐड अप हो जाए पूरे मंथ में। लेकिन कभी ये सोचे हैं, जो हमारे घर में मम्मी रहती हैं, नॉट यूजुअली या यूजुअली, चाहे वो काम बाहर कहीं पे काम करे या तो कंप्लीटली डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स देयर फैमिली, उनमें उनके कितने सारे काम रहते हैं दिन भर, कहीं पे वो लोग रजिस्टर नहीं करते, कहीं कभी हमें याद नहीं दिलाते। लेकिन ये हमें हमेशा याद रखनी पड़ती है और रखनी चाहिए कि कभी कभार उनका हाथ बटा देने से उनके मौजूदगी को आप फ़ील कर सकते हो, उनका इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो, और जितना प्रेशर वो खुद पे लेते हैं, उसका भी आप रिस्पेक्ट कर सकते हो। कुछ लोग करते हैं डेफ़िनेटली, बट हर कोई करता नहीं। दुनिया में अगर प्रॉपर्ली सर्वे किया जाए, स्टडी किया जाए, तो इस सच्चाई का सामना सभी को होगा। आइंदा ध्यान रखिए कि जब भी आपको ऐसे किसी भी इंसान के सामने आप दिखे, इंटरैक्ट करें, तो इतना चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हमें हेल्प करना है, और मदद करने से कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं हो जाता। थोड़ा-सा हेल्प करने से उनका हाथ बढ़ जाता है, उनको भी कभी अच्छा फ़ील होता है कि हमारा काम समझने के लिए कोई है, हमें खुद को समझने के लिए भी कोई है। ऐसा नहीं कि हम बस एक कॉर्नर या फिर हम भी एक फर्नीचर के जैसे ही बनते जाएँगे इस फैमिली के। हमारा इम्पोर्टेंस क्या है और हम कितना एफ़र्ट लगाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा कभी उस हिसाब से ध्यान नहीं रखा जाता। ऐज़ इन नॉट अबाउट टेकिंग देयर हेल्थ केयर और एनीथिंग एल्स, बट हाँ, उनका जो भी दिन में एफर्ट्स रहते हैं, वो बखूबी निभाते हैं। उसमें हम ही कंप्लेंट करते हैं कि हमारा कपड़ा यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, ये आयरन नहीं किया हुआ है, कल तो हमने ये डिसाइड किया था। ऐसा ही चलता है ना हर जगह पे। चलिए हर जगह पे नहीं, बट मैक्सिमम 80% जगह पे तो ऐसा ही कुछ चलता है, ऐसा ही सीन्स है। तो हाँ, कहीं पे मे बी ये रोल कोई और प्ले कर रहा है। मे बी इट्स नॉट मम्मी, इट इज़ दादी और नानी, whomsoever इज़ लुकिंग आफ्टर द होल फैमिली ऑफ द हाउस। तो एनी हाउ, थोड़ा-सा ज्ञान बटोर दिया सुबह-सुबह, बट मायूस मत हो जाइए या फिर नाराज़ नहीं हो जाइए। मैं अच्छे के लिए कह रही हूँ। और आगे का बात करें तो मैं फटाफट नहा ली सुबह-सुबह, और पहला चीज़ जो यूजुअली मम्मी करती है कि गोपाल जी को, भगवान जी को पहले वो जगाती है प्यार से, फिर उनको बिठाती है, उनका पोशाक, उनका श्रृंगार करती है और उनको फिर वो खाना देती है, जो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट होता है, फर्स्ट निवाला जो होता है, वो प्रसाद वो चढ़ाती है। उसके बाद फिर एक मिड डे का एक टाइम 12 बजे से पहले एक मील देती है और शाम को देती है। तो सुबह का जो मील है वो मैं देने वाली हूँ। अभी सिंक जो है हमारा वो भी काफ़ी अनटाइडी रखा हुआ है, ताकि मैं पूरा जो भगवान जी के जितने भी सारे बर्तन हैं सब मैं धो पाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। अब एक चीज़ होता है ना, अनटचेबल अनटचेबल का भी बात आ जाता है इन केस ऑफ जो भी पूजा का सामग्री हो, तो उसको मैं जैसे-तैसे कहीं पे भी नहीं रख सकती। काफ़ी सारे रूल्स मेंटेन करना होता है इन केस ऑफ क्लीनलीनेस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो उस हिसाब से मैं एक ही बर्तन जो भी क्लीन था, मैं उस कान्हा जी को प्यार से जगाई, उनको अपने सिंहासन पे बैठाई, उनके आसन जो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है, और उसके बाद जो भी बेसिक क्लीनलीनेस होता है वो सब करके उनका श्रृंगार पहना दिया, जो मुकुट है उनका, केश है, बांसुरी रखा हुआ था, ये सारे सजाने के बाद मैं उनका भोग के लिए जो भी प्रिपरेशन रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो बनवाना अलग से नहीं होता है, जो भी मिठाई रहता है या तो कुछ ड्राई फ्रूट्स रहता है, खजूर रहता है, एक-एक दिन कुछ ना कुछ नया निवाला दिया जाता है, मक्खन भी रखा जाता है। तो मैं उसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, वही अच्छे से क्लीन करके मैं उनको परोस रही हूँ, सो दैट पहले जो सुबह का निवाला है वो पेट भर के खाए, थोड़ा-सा रेस्ट करे, आराम करे, एंड देन डेफिनिटली नीतू जब जागेगा वो नहा धो के वो आराम से सारे भगवान जी का प्लेट्स जो है वो सजा के देंगे, क्योंकि मुझे ऑफ़िस भी निकलना है, तो जितना मैं उसी टाइम पे मैं रैप अप कर सकती हूँ, उतना मुझे कंप्लीट करना है। कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि छूट जाए, बट जितना हो पाए उतना बेशक मैं निष्ठा से करने की कोशिश करूँगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान के चलिए लंच जो भी मुझे लेके जाना है, तो नीतू क्या खाने वाला है वो भी एक डिसाइड करना है, और ब्रेकफ़ास्ट का जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्रेकफ़ास्ट पहले पेट भर के कर लो,
बट यही बात है ना कि जब मम्मी रहती है तो वो सारे काम इतनी एफिशिएंटली कर लेती है, इतने स्मूथली कर लेती है कि हमें उतना भनक तक नहीं लगता कि किसके बाद कौन सा हो रहा है, या तो पैरेलली साइमल्टेनियसली वो काम करती जाती है और सारे चीज़ें मौजूद हो जाते हैं। वो कभी खास कंप्लेंट करती नहीं है। बट हाँ, हमें वो लेवल होता है कि अभी धीरे धीरे जैसे कि उम्र भी हो रही है, तब मैच्योरिटी के साथ हम ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये हमें प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बट हाँ, ये सारी चीज़ें हमें भी समझना चाहिए। एंड देन स्लोली वी कुड ऑल्सो गेट इन्वॉल्व एंड गेट एक चीज़ और भी होता है जो मैंने उम्र के साथ और इस ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, मे बी नॉट अ लॉट, कि सिचुएशन हर किसी को उस काबिल बना देता है कि आप वो काम कर पाओ और आसानी से कर पाओ, वो भी धीरे धीरे। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, साल आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे अगर आप प्रैक्टिस करो, एक काम आप डेली करो, तो धीरे धीरे उसमें आपका एक खूबी आ जाती है और आप डेफिनेटली आप मास्टर बन सकते हो उस काम का। तो ऐसा नहीं कि हर किसी चीज़ में रॉकेट साइंस है, बट हाँ, आप अगर किसी चीज़ को लेके काफ़ी डेडिकेटेड हो, काफ़ी इन्वॉल्व्ड हो, सो डेफिनेटली आपसे वो चीज़ कभी ना कभी काफ़ी बखूबी से कंप्लीट हो पाएगा। तो खुद में भरोसा रखिए और सिचुएशन पे भी विश्वास रखिए कि अगर आपसे आपको खुद को भी कभी ऐसा सोच भी नहीं है कि आप ये चीज़ कर पाओगे, या किसी को आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन इट कैन बी द सिचुएशन जो आपका एक्चुअली आपको ट्रेन करेगा एंड देन आपका टेस्ट भी लेगा। तो एनी हाउ, पूजा देना मेरा कंप्लीट हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर सम ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए पहले तो मुझे चाय पीना है, जिससे मैं दिन का शुरुआत कर सकती हूँ। तो ऑलरेडी थोड़ा सा दूध रखा हुआ था पतीले में, एंड पैकेट्स भी थे, तो उसको भी मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से। एंड देन देयर बाई आई थिंक अबाउट व्हाट टू प्रिपेयर, और या तो कुछ फटाफट से हो जो मैं ऑन द गो मैं खा सकूँ, दैट विल हेल्प। हाँ, तो थोड़ा-सा एग ले लूँगी, थोड़ा-सा सॉसेज मम्मी रख के गई है अलग से, तो मम्मी ने कहा कि तुम लोग वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो चलिए वो भी हम ले लेते हैं। एंड थोड़ा बहुत ब्रेड्स भी रखा हुआ है, तो चलो नीतू का ब्रेकफ़ास्ट में कुछ आइडिया कर पा रही हूँ, तो कुछ अलग-सा बना के मैं आज उसको प्रेज़ेंट करूँगी, ताकि सवेरे-सवेरे उठ के वो थोड़ा-सा हैप्पी हो जाए और उसको कुछ सही मिल जाए। हाँ, खाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले तो मैंने चाय बिठा दिया, और दूध का पैकेट जो है, दूध का पैकेट ऑलरेडी मैं निकाल के रखूँगी सो दैट उसको मैं गरम भी कर पाऊँ। कंट्री डिलाइट का दूध डेफ़िनेटली जैसे अल्टरनेटिव डेज़ में आती रहती हैं काऊ मिल्क, तो वो ऑलरेडी पास्चराइज़्ड मिल्क होते हैं, तो उनको अलग से जैसे उबाल देने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। आप कुछ बनाने वाले हो तो तभी आप उसको उबाल के थोड़ा-सा उसको गाढ़ा बनाते हो, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो चलिए, दूध ऑलरेडी मैंने बिठा दिया है सो दैट उस वो उबाल आने पे मैं चाय पत्ती दे पाऊँ। और देन व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ कि थोड़ा-सा मैं पेस्ट्री खा लूँ। पेस्ट्री नहीं, प्रॉपर्ली अगर कहा जाए, कपकेक्स भी मौजूद हैं, और उधर आरू के बर्थडे के केक स्लाइसेस भी कुछ मौजूद है, तो मैं अगर वो उसको फटाफट से मुझको खाना है पेट भराने के लिए, और तो वो मैं इजीली ऑप्ट कर सकती हूँ। तो पहले चाय बन जाए, एक कप चाय एकदम आराम से चाय की प्याली लेके बैठना है। एंड मीनवाइल मैं जो भी बाकी सारे सामग्री जो भी सामान है, जैसे कि अंडा मान के चलिए, ब्रेड वगैरह हो गया, ये सब चीज़ को मैं अरेंज कर लेती हूँ। मक्खन निकाल के रखना है सो दैट में वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और इजीली ब्रेड में स्प्रेड आउट हो पाए। ये सारे जो भी बेसिक सोचना है, तो ये कर लेना है चाहिए। और नीट एंड क्लीन जितना हो पाए, क्योंकि मम्मी को हर एक चीज़ काफ़ी नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। वो काफ़ी मतलब हर एक सामान कुछ भी आप वो बनाए तुरंत तुरंत वो साफ़ करती जाती है। किचन हो, किचन के स्लैब हो, या तो ओवन का जो प्लेट है वो भी, हर एक चीज़ वो तुरंत वो साफ़ करती जाती है। और हर एक चीज़ को टच करने, जो भी डब्बा वगैरह है उसको टच करने का भी रूल्स है कि कुछ भी तुम टच करो तो पहले हाथ धो लो, उसके बाद तुम उस डब्बे को छूना। तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में रख के देन काम करनी पड़ती है, क्योंकि मैं वीडियो जब ले रही हूँ, तो ये कभी ना कभी जब ऑन एयर जाएगा तो मम्मी भी बैठ के आराम से चाय पे सिप लेते हुए ये वीडियो देखने वाली है। उनको भी पता चलने वाला है कि जब मैं थी नहीं तो ये लोग क्या किए हैं। दो मैं सारा चीज़ कट शॉर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि चीज़ दी थिंग्स आर शॉर्टकट यूज़ किया गया है और कुछ मिस्टेक हुआ है बाय द थिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ ना हो।
तो लीजिए मैं यहाँ पे बस दूध के जो एक्स्ट्रा पैकेट्स रखे हुए थे फ्रिज में वो बस मैंने पतीले में निकाल के रख रही हूँ, सो दैट थोड़ा बहुत मम्मी को मदद तो हो जाए जब वो लौटे, क्योंकि वो भी ऑलरेडी एक स्ट्रेस लेके कल काफ़ी इमरजेंसी में वो निकल गई है। एंड देन आज भी वो लौटेंगी तो स्टिल उनके दिमाग में एक चीज़ रहेगा कि हाउ नानी विल बी अलोन एंड एवरीथिंग। अभी भी सुबह जाग कर मैं अभी तक मम्मी को कॉल की नहीं हूँ। सोच रही हूँ कि एक बार मैं थोड़ा-सा एक लेवल ऑफ चीज़ मतलब थोड़ा-सा मेरा चाय बन जाए, देन मैं बाकी काम करते हुए उनके साथ बात करूँगी। क्योंकि वो भी ऐसा टेंशन में ना पड़ जाए, और थोड़ा बहुत काम अगर मैं दिखा दूँ कि हाँ, देखो-देखो ये सारी चीज़ें हो गए, तो उनको भी थोड़ा-सा खुशी मिलेगी कि हाँ, चलो थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा-सा टेंशन रिलीफ़ करेंगी, क्योंकि वो इधर भी सोच रही है कि क्या हो रहा है, वो लोग उठे कि नहीं टाइम पे, है तो खाना बनाए कि नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम जाग के बैठे हुए हैं घंटों भर और कोई खाना ही नहीं है। मम्मी इज़ ऑलवेज़ लाइक बिफोर टाइम। खाना-पीने का अगर बात हो तो वो हमेशा वो त बना के तैयार रखती है, ताकि हम लोग जागे नींद से ब्रश करें, जो भी दवाई लेना है मुझे ही लेना होता है तो लेकर हम जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठे तुरंत वो आके पकड़ा देती है। सैंडविच बना या पैनकेक्स बने, पूड़ी सब्जी बना या रोटी सब्जी बना, कुछ भी बना, वो हमेशा वो तैयार रखती थी। तो ऐसा कभी नहीं हो कि हमें काफ़ी टाइम खाली पेट बैठा रहना हो, ये कभी अभी तक तो टच वुड हमें पता नहीं चला। बट हाँ, देयर इज़ अ टाइम एंड यू हैव टू गो थ्रू एवरी मोमेंट। ऐसा दिन नहीं आया, जी ज़रूर आया जब मैं ऑन साइट में थी, काफ़ी दूर थी अपने फैमिली से। इवन मैंने जितने भी उसमें काफ़ी सारे चीज़ें मौजूद थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये जो माँ माँ की ममता है ये मिसिंग होता है, और हर कोई उस हिसाब से आपका ख़्याल नहीं रखता है। उस टाइम ऐसा भी था, नींद से जागकर ब्रश करके आपको खुद को चाय बिठाना होता था, देन चाय बनाने के बाद आप पीते थे। क्योंकि जो कुक है उसको आने में सा 9 साढ़े 9 बज जाते थे, एंड देन वो अगर स्टार्ट होगी, किक स्टार्ट पहले अपना चार्जर लगाएगी तब जाके ना वो अपना एनर्जी से वो काम करेगी, देन बनाएगी। बट उससे पहले अगर मुझको खुद को चाहिए होता था, अगर जैसे मैं सुबह उठ जाती थी काफ़ी, तो आई हैव बीन टू थ्रू दिस फेज़। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले काफ़ी फर्स्ट टाइम है व्हेन आई एम डूइंग। जो ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ पहले से देख रहे हैं काफ़ी शुरू से, उनको ये चीज़ पता है कि आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू सच सिचुएशंस। जब ऑन साइड में थी, मुझे हॉस्टल डेज़ मिले नहीं अपने टेन्योर में अपने स्टडी के टाइम, लेकिन जिन्होंने हॉस्टल डेज़ स्पेंड किया है उनको भी पता है, और मेरी तरह जो ऑन साइट में रहे होंगे उनको भी पता है। तो लीजिए मेरा चाय, गरमा-गरम अदरक वाली चाय यहाँ पे तैयार है, और ये नया कप जो है जो मम्मी लेके आई थी शॉपर्स स्टॉप से, उसमें से एक कप जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा व्हाइट वाला, उसी में मैं सर्व की हूँ मेरे लिए चाय। और लीजिए थोड़ा-सा मैं अभी आराम से बैठ जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रहा था अंदर। और अभी जैसे कि मक्खन भी मैं निकाल के रखी हूँ, तो वो थोड़ा-सा मेल्ट हो जाए तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा-सा चाय पे चुस्की ले लेती हूँ, और थोड़ा-सा अपना ब्रेकफ़ास्ट भी कर लेती हूँ। सोची थी कपकेक खाने का, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, वो तो खाते रहेंगे, बट यहाँ पे केक भी रखा हुआ है जो चोको एस्प्रेसो है, आरू के बर्थडे स्पेशल लिया गया था, तो उसमें से थोड़ा-सा 2-3 बाइट बस मैं खाती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी टेस्टी भी है, और उसके बाद जब हम आए हैं तो उसके बाद से मैं इसको टेस्ट भी नहीं की थी। तो मेरा मन भी हो रहा था डेफ़िनेटली, तो थोड़ा-सा मैंने टेस्ट किया, काफ़ी टेस्टी होता है ये चॉकलेट एस्प्रेसो, ये म्यू अमोरे का है। तो कुछ-कुछ होते हैं ना, कुछ-कुछ आइटम्स हो जाते हैं कहीं-कहीं के जो काफ़ी क्लिक कर जाते हैं, मेबी डिसेंट हो, सटल हो, बट यू इवेंचुअली लाइक इट, नॉट इट इज़ समथिंग सुपर टू योर हार्ट, बट यू लाइक इट एनी हाउ। तो चलिए मैं चलती हूँ अभी, जैसे कि डेफ़िनेटली मैं कट शॉर्ट कर रही हूँ, सो दैट जब जो खाना बना था वो उसमें टाइम लगा था। थोड़ा-सा सॉसेज बनाया, मैं ब्रेड बना दी थोड़ा-सा टोस्ट करके, एंड उसके साथ डेफ़िनेटली अंडे का पोच भी बना है, एंड थोड़ा-सा जूस मैं यहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि इस प्लैटर जो आप देख पा रहे हो, ये जो प्लैटर बना है इस प्लैटर के साथ चाय बिल्कुल नहीं जमेगा, उल्टा तबीयत खराब होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो बेस्ट व्हाट गोज़ विद दिस प्लैटर इज़ जूस। एंड मम्मी वीडियो कॉल भी की है, और तो आरू भी जाग चुका है, तो उनसे बात भी करना है, और नाउ आई गेस डेफिनेटली ही शी इज़ हैप्पी, क्योंकि जो जो बेसिक इटिनरीज होते हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं।
तो थोड़ा-सा खुश कर पाई हूँ, मुझे भी वो खुशी मिल रही है। और बाकी जो हमारी हेल्प है, हाउस हेल्प, झरना मासी वो भी आ चुकी हैं, तो उनको भी कुछ काम दिया गया है। तो दिस इज़ द प्लैटर हाउ इट लुक्स। और उसके साथ जैसे आरू एक प्लैटर में जो सॉस जो डिप का जो कटोरी नहीं रहता है, वो भी लेके आया था, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा मेयो एंड सॉस मिला के रख दिया। तो नाउ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन और मेरा जो लंच है वो भी मैं बना चुकी हूँ, तो चलिए रेडी हो जाते हैं। सो हियर आई गो, तैयार होकर फाइनली थोड़ा-सा बाल-वाल मैंने सुखा लिया क्योंकि काफ़ी पसीने भी आ रहे थे, थोड़ा-सा भीग और भी ज़्यादा भीग गए थे। तो अच्छे से ड्राई अप कर लिया मैंने, यहाँ पे मैं अपना लंच भी लेके आई हूँ, तो चलिए पहुँचते हैं ऑफ़िस। नाउ पूरा दिन घूमकर शाम हो चुका है और हमें मिला है स्नैक। तो काम करते-करते यहाँ पे चिकन इंटरनेट है और एक सौंदेश है, एक रसगुल्ला है। तो ये मिला है ऑन द ऑनर शौतिक दा है, उनका बेटा हुआ है, उसी खुशी में हमें ये स्नैक मिला है। तो फाइनल छुट्टी के बाद मैं लौट रही थी घर की ओर और पूरा हमारा आनंदपुर सज चुका है लक्ष्मी पूजा और बाजार में। जी हाँ, लक्ष्मी पूजा एज़ इन कुछ दिन बाद, जैसे कि कल कोजागुरी लक्ष्मी पूजा होने वाला है। जो तिथि है कल शाम से स्टार्ट होने वाला है और परसों तक रहेगा। तो दिस इज़ समथिंग क्वाइट अ लिट और यहाँ पे मार्केट एरिया में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कौन-सा रिचुअल, कौन-सा फेस्टिवल आने वाला है। आपको भनक लग ही जाएगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप ईज़िली किसी भी दुकान में जाके पूछिए कि भैया कौन-सा उत्सव आने वाला है, वो आपको सारा डिटेल दे देंगे। एंड एनीवे आपको मूर्ति देख के आपको पता भी लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ लोग मे बी क कल करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते-देखते फिर मैं घर आ गई और आकर मैं एक चीज़ से तो काफ़ी खुश हुई कि आरू अपना टेबल्स जो है, जो मैथमेटिक्स के टेबल्स होते हैं, वो प्रैक्टिस करने को कहा गया था स्कूल से एज़ अ होमवर्क, और वो बखूबी उसको कंप्लीट कर रहा है और 2 दिन में उसका स्कूल रीओपन होने वाला है आफ्टर पूजा हॉलिडेज़। तो आरू अभी से प्रिपेयर कर रहा है खुद का। तो लीजिए, फाइनली मम्मी लोग आ चुके हैं, मम्मी के हाथ का खाना हमें मिल रहा है। जी हाँ, 24 घंटे करीब, बट स्टिल यू फ़ील दैट होम फूड या मम्मी के हाथ का खाना स्पेशली। तो यहाँ पे है अंडा और गोभी का एक कढ़ी बना है काफ़ी लाइट, और चावल है और बेगुन भाजा। तो व्हाट एल्स डू यू नीड? दिस इज़ क्वाइट अ लाइट डिनर, और काफ़ी अच्छा भी है, अच्छा लगता है हमें खाने को। और रात में जितना आप हल्का-फुल्का खा पाएँ उतना ही बेहतर रहता है। ज़्यादा फ्राइड नहीं, काफ़ी हल्का इसको तला गया था। एंड देन वी सैट आरू के साथ ढेर सारी बातें करने थे कि वो कैसे मम्मी को लेके गया। एंड द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट वाज़ कि दीदी मैं तो ओटीपी बताया कैब वाले को, दैट वाज़ समथिंग गुड। और काफ़ी उसका इनिशिएटिव भी है, वो काफ़ी मैच्योरली डील करता है चीज़ों को। और मम्मी भी कह रही थी कि वो उनको भी काफ़ी भरोसा मिल रहा था कि आरू उनके साथ था और काफ़ी वो सँभाल के लेके गया। 2 बच्चा है, वो मतलब बच्चों वाली हरकतें तो होंगी ही होंगी, लाइक बट स्टिल एट सम इंस्टेंसेस, सम मोमेंट्स जहाँ पे एज़ अ गार्डियन अगर डील करना है, तो आरू इज़ क्वाइट मैच्योर इन दोज़ सेंसेस। तो दैट इज़ समथिंग अ गुड पार्ट। तो एनी हाउ चलिए, इतने घंटों बाद, 1 दिन बाद मैं आरू से मिल रही हूँ, कल था नहीं। काफ़ी घर खाली-खाली लग रहा था, महसूस हो रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैं उसको एकदम जकड़ के सोने वाली हूँ, आई कैन नॉट जस्ट बी विदाउट हिम। तो एनी हाउ आज का वीडियो मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।